नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स का फर्स्ट लेसन आर्थिक समस्याएं, द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मूलभूत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करेंगे। एक आर्थिक प्रणाली में, एक अर्थव्यवस्था में मूलभूत आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं, उससे पहले आज हम ये समझेंगे सबसे पहले कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर के बनी होती है, अर्थ एवं व्यवस्था। अर्थ का मतलब है मुद्रा, पैसा या धन, और व्यवस्था का मतलब है कार्य प्रणाली, अर्थात धन की व्यवस्था, धन की कार्य प्रणाली, किसी भी देश अथवा क्षेत्र में होने वाले धन की कार्य प्रणाली। एक धन के द्वारा किस प्रकार से कितने प्रकार के कार्य संपादित किया जाता है, ये सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में एक धन के द्वारा तीन प्रकार का अध्ययन किया जाता है: उपभोग, उत्पादन और वितरण। उपभोग मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए धन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपभोग करना, प्रयोग में लेना उपभोग कहलाता है। उत्पादन के लिए अर्थव्यवस्था में साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस उत्पादन का कार्य संपादित करते हैं। और भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन एवं साहस को इनके प्रतिफल के बदले, इनके प्रतिफल स्वरूप, इनके कार्य के बदले जो पुरस्कार दिया जाता है उसे वितरण कहते हैं। भूमि को उत्पादन कार्य के बदले लगान दिया जाता है, पूंजी को उपभोग के बदले ब्याज दिया जाता है, श्रम को मजदूरी दी जाती है, श्रम चाहे मानसिक हो या शारीरिक, उसके बदले जो प्रतिफल प्रदान किया जाता है उसे मजदूरी कहते हैं, वेज। और संगठन और साहस को उसके प्रतिफल के बदले, उपयोग में लेने के बदले में जो प्रतिफल दिया जाता है उसे लाभ कहते हैं। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, ये मिलकर के उत्पादन की कार्य प्रणाली को संपादित करते हैं, और इनके प्रतिफल स्वरूप जो दिया जाता है वो वितरण कहलाता है। और इनसे साधनों से जो उत्पादन होता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लिया जाता है, उसे उपभोग कहते हैं। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में धन के द्वारा, धन की कार्य प्रणाली के द्वारा उत्पादन, उपभोग और वितरण, तीन प्रमुख कार्य संपादित किए जाते हैं। अब इन तीनों प्रमुख कार्यों से उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का जो हुआ है, उसमें मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम जो उपभोग किया जाता है, उस उपभोग की पूर्ति के लिए दो कॉन्सेप्ट, दो उदाहरणों का हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। नंबर एक नीड्स और नंबर दो वांट्स। नीड्स यानी कि हमारी आवश्यकताएं, जीवन की आवश्यकताएं, जीवन जीने के लिए जो जरूरी सामग्री है, वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और वांट्स जो हमारी आवश्यकताएं, इच्छाएं हैं, इच्छाएं। तो नीड्स और वांट्स, नीड्स नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जीवन की आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान। और दूसरा जो वांट्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वो असीमित हैं। ये हमारे जीवन को एंजॉयबल प्रदान करने के लिए जितनी भी वस्तुओं का उपभोग किया जाता है वो इच्छाओं के अंतर्गत आ जाता है। जैसे हमारी विलासिता प्रदान करने वाली वस्तुएं, जैसे पंखा, रेफ्रिजरेटर, टीवी, मोबाइल, फ्रीज, कूलर इत्यादि। तो आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित है। उसी से स्केयरसिटी, और स्केयरसिटी से सलेक्शन। स्केयरसिटी साधनों की दुर्लभता को कहा जाता है, और साधनों की दुर्लभता के कारण साधनों को किन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयोग में लेना है, वो हमारे चयन की समस्या कही जाती है। तो हमारे जीवन की आवश्यकताएं अनंत हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो साधन है वो सीमित है। सीमित साधनों से किस प्रकार इनका उपयोग करके मनुष्य की आवश्यकताओं, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, यही चयन की समस्या कहलाती है, यही दुर्लभता है। साधनों की दुर्लभता से चयन की समस्या उत्पन्न होती है, और ये चयन की जो समस्या है ये आर्थिक प्रणाली की मूलभूत समस्या है। और इस मूलभूत समस्या के द्वारा अर्थव्यवस्था में 5 प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत समस्या ये है कि साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं। इन सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से की जाए, ये जो चयन की समस्या है, सिलेक्शन की जो प्रॉब्लम है,
इसे कहते हैं, यही अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्या है और इसके द्वारा 5 प्रकार की केंद्रीय समस्याओं का जन्म होता है। ये अर्थव्यवस्था के सामने अनेक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन आर्थिक समस्याओं में सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए होने वाली जो समस्या है वही प्रमुख समस्या है। ये 5 समस्या हैं। ये 3 जो प्रमुख केंद्रीय समस्या हैं, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। सबसे पहले समस्या, क्या उत्पादन करना है। क्या उत्पादन करना है अर्थात किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन सेवाओं का उत्पादन किया जाए और वो उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, क्योंकि हमारे सामने साधन सीमित हैं और इन साधनों के वैकल्पिक मतलब अनेक प्रयोग, एक साधन अनेक प्रकार से प्रयोग में लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी भूमि सीमित है लेकिन ये अनेक प्रकार से उपयोग में आ सकती है। कृषि के लिए भी आ सकती है, भवन निर्माण के लिए भी आ सकती है, कल कारखाने के निर्माण के लिए भी आ सकती है। इसके अलावा इसको अनेक प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसके वैकल्प अब एक बार में एक ही प्रकार से इसका उपयोग किया जाएगा। तो भूमि का सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या किया जाए, भूमि से क्या उत्पादन में लिया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। पूंजी है दूसरा साधन। पूंजी सीमित है, इसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं। अब पूंजी का उपयोग कृषि में किया जाए, उद्योगों में किया जाए, सेवाओं में किया जाए, उपभोग में किया जाए, कहाँ पे पूंजी का उपयोग किया जाए ताकि सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जा सके, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और दूसरी, कितनी मात्रा में किया जाए, कितनी पूंजी काम में ली जाए। अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, समाज कल्याण प्राप्त होता है और इनमें इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन लाभ के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए किया जाता है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य रूप से इनका उत्पादन करना होता है। दूसरी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जिनसे पूंजी निर्माण किया जाता है, इनको लाभ के लिए उत्पादन किया जाता है, उत्पादन में सहायक होती हैं, पूंजी निर्माण में सहायक होती हैं। दोनों ही वस्तुएं अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय समस्या है कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। उपभोक्ता वस्तु जीवन के लिए आवश्यक है, पूंजीगत वस्तुएं पूंजी निर्माण के लिए, उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और दूसरी, कितनी मात्रा में किया जाए। अगर हम एक ही वस्तु को उत्पादन करते रहें और असीमित मात्रा में कर दें तो उसकी पूर्ति अधिक हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी, कीमतें गिर जाएंगी, लाभ होने के बजाय नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये पहली समस्या केंद्रीय समस्या है। इसका निराकरण अनेक अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार से होगा, इसके बारे में अपन बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समस्याएं क्या होती हैं, इसका अध्ययन किया जा रहा है। सेकंड, कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। मान लो हमने सिलेक्शन कर लिया कि भूमि पर कृषि उत्पादन के लिए भूमि को उपयोग में लेना है और उस पर गेहूँ का उत्पादन करना है और 5 हेक्टेयर में करना है। तो फिर कैसे किया जाए, कैसे में ये उत्पादन की विधि का चयन, उत्पादन में कौन सी तकनीक काम में ली जानी चाहिए, उसकी समस्या है। तकनीक 2 प्रकार की होती है, एक श्रम प्रधान तकनीक, एक पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक, श्रमिक अधिक काम में आते हैं, पूंजी कम काम में आती है। श्रम गहनता से काम में लिया जाता है, पूंजी अल्पता से काम में ली जाती है। पूंजी प्रधान तकनीक, जिसमें पूंजी को गहनता से काम में लिया जाए, श्रम को कम काम में लिया जाए। श्रम प्रधान तकनीक में श्रम को अधिक काम में लिया जाएगा, पूंजी को कम काम में लिया जाएगा, अर्थात रोजगार प्रदान करने वाली होती है। लेकिन नुकसान क्या है श्रम प्रधान तकनीक का, लागत अधिक आती है, समय अधिक लगता है। दूसरी बात, पूंजी प्रधान तकनीक में पूंजी अधिक गहनता से काम में ली जाती है। फ़ायदा क्या है, लागत कम आती है, समय कम लगता है। नुकसान क्या है, रोजगार कम करने वाली होती है। तो लोगों को रोजगार भी तो चाहिए। भारत जैसे देश में अगर पूंजी प्रधान तकनीक काम में ले दी जाए तो देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और विकसित देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में अगर श्रम प्रधान तकनीक काम में ले ली जाए तो पूंजी व्यर्थ चली जाएगी, क्योंकि तकनीकी रूप से सुदृढ़ है। भारत स्किल में सुदृढ़ है, भारत में कौशलता पाई जाती है, श्रम प्रधान देश।
तो कौन सी विधि के द्वारा, किस तकनीक के द्वारा श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान कौन सी तकनीक काम में ली जाए जिससे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो, ये दूसरी प्रमुख समस्या है। तीसरी समस्या आती है किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। पहली समस्या में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने की बात थी, ठीक है, उत्पादन हो गया, कितनी मात्रा में, वो मात्रा चयनित हो गई, तकनीक के द्वारा उनका उत्पादन भी कर लिया। जो उत्पादन हुआ उसका वितरण कैसे किया जाए, वो वस्तु किसको बटे, कौन उस वस्तु को काम में ले, किस प्रकार से वो वस्तु काम में ली जाए, ये तीसरी प्रमुख समस्या है। इस समस्या का मतलब देश में जो अमीर और गरीब वर्ग है उसके मध्य वस्तुओं का बंटवारा किस प्रकार से हो, किस प्रकार से वस्तु अमीर और गरीब दोनों के काम में आ सके, क्योंकि आवश्यक वस्तुएं गरीब और अमीर दोनों को चाहिए और विलासिता की वस्तुएं जो उसकी कीमत चुकाता है वो पाता है। तो सरकार का पहला दायित्व ये होता है कि उत्पादन जो हुआ है वस्तुओं का वो किस प्रकार से किया जाए, उसका वितरण के इस प्रकार से किया जाए ताकि सब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो ये प्रमुख समस्या है जिसमें वस्तुओं का विभिन्न साधनों के द्वारा जो उपयोग उत्पादन हुआ है उसका कुशलतम और न्यायोचित वितरण करना है। चौथी प्रमुख समस्या है अति अल्पकाल में राशनिंग इन ए वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड। यह समस्या मांग और पूर्ति में असंतुलन से उत्पन्न होती है। अति अल्पकाल में कई बार देखा जाता है उत्पादन अधिक हो जाए तो पूर्ति बढ़ जाती है, मांग कम रह जाती है, या उत्पादन कम हो जाए तो मांग बढ़ जाती है और पूर्ति कम रह जाती है। जब पूर्ति अधिक हो जाती है तो कीमतें घट जाती हैं, जब मांग अधिक हो जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, और कीमतों में जब असंतुलन उत्पन्न होता है तो वस्तुओं के न्यायोचित वितरण में समस्या उत्पन्न हो जाती है, वस्तुओं की पूर्ति और मांग में अंतर उत्पन्न हो जाता है। तो इस मांग और पूर्ति के अंतर को किस प्रकार से सुधारा जाए ताकि वस्तुओं का न्यायोचित आवंटन हो सके, ये चौथी प्रमुख समस्या है। अति अल्पकाल में राशनिंग, किस प्रकार से उसके राशनिंग, जैसे राशन की दुकान है जहाँ पे सरकार अनिवार्य वस्तुएं सबको न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध कराती है, उसी प्रकार सरकार मांग और पूर्ति के संतुलन बिठाते हुए अगर कम उत्पादन हुआ है तो किस प्रकार से वितरण करना है, और ज़्यादा उत्पादन हुआ है तो कीमतें ना घटे किस प्रकार से उत्पादन करना है। एग्रीकल्चर, कृषि के उत्पादन में समस्या आ जाती है, कई बार कम उत्पादन होता है तो कीमतें अनाज की इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि गरीब लोगों को मिल ही नहीं पाती, और दूसरा कई बार उत्पादन इतना अधिक हो जाता है कि किसान की लागत नहीं निकल पाती है। तो उस राशनिंग को किस प्रकार से सरकार न्यायोचित उचित वितरण प्रदान कर सके, वितरण प्रदान करे, यह अर्थव्यवस्था की चौथी प्रमुख समस्या है। पांचवी, साधनों का पूर्ण उपयोग या पूर्ण रोजगार की व्यवस्था। जो इस पूरे प्रक्रिया में साधनों का लगना तय है, उपभोग हो, उत्पादन हो, वितरण हो, साधनों के द्वारा किया जाएगा। इस उत्पादन क्या करना है, उत्पादन कैसे करना है, उत्पादन किसके लिए करना है, साधनों के द्वारा तय होता है। अति अल्पकाल में राशनिंग की व्यवस्था साधनों के द्वारा होती है। तो साधनों को किस प्रकार से उपयोग में लिया जाए कि वो व्यर्थ ना जाए, उनका पूर्ण उपयोग हो, और दूसरा जो प्रमुख साधन है श्रम, उसको पूर्ण रोजगार उपलब्ध हो। साधनों के पूर्ण रोजगार से अभिप्राय है कि समाज में जो साधन उपलब्ध हैं उनका पूरा उपयोग हो, साधनों की व्यर्थता न जाए। किस सीमा तक समाज अपने मानवीय और मानवीयतर साधनों का प्रयोग करने का इच्छुक है, जिस सीमा तक इच्छुक है उस सीमा तक उन्हें रोजगार मिले, ये साधनों का पूर्ण रोजगार है। प्रत्येक व्यक्ति जो काम करने के लायक है, काम करने की योग्यता रखता है, काम करने की क्षमता रखता है, उसको उसके अनुरूप योग्यता और क्षमता के अनुरूप काम मिले, उसे पूर्ण रोजगार कहते हैं। और अंतिम प्रमुख समस्या है आर्थिक अनुरक्षण एवं सतत विकास। आर्थिक अनुरक्षण, इस पूरी प्रक्रिया में आर्थिक प्रणाली में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, अति अल्पकाल में राशनिंग की व्यवस्था और पूर्ण रोजगार की व्यवस्था, इसमें अर्थव्यवस्था को क्षति ना पहुंचे, अर्थव्यवस्था में ह्रास ना हो, अर्थव्यवस्था में मूल्य ह्रास ना हो, न मशीनों का ह्रास हो, कम से कम ह्रास भी हो तो कम से कम, लागतें कम से कम रहें, और सतत विकास और साधनों को इस प्रकार से काम में लिया जाए कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए
भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। ये सरकार की अभी की नई परिकल्पना है सतत विकास, लगातार विकास, सुनियोजित विकास, जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाए और भविष्य में जो पीढ़ी आएगी उसकी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाए, उसे सतत विकास कहा जाता है। तो इस प्रकार आर्थिक अनुरक्षण और सतत विकास आर्थिक प्रणाली की एक प्रमुख समस्या है, जिसमें इस तरह से आर्थिक प्रणाली में 6 प्रमुख समस्याएं होंगी। नंबर 1, क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है। नंबर 2, उत्पादन कौन सी विधि के द्वारा करना है। नंबर 3, उत्पादन किसके लिए करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। नंबर 4, चौथी प्रमुख समस्या है कि अति अल्पकाल में राशनिंग की व्यवस्था कैसे करनी है। नंबर 5वीं प्रमुख समस्या है कि पूर्ण रोजगार और साधनों का कुशलतम उपयोग होना चाहिए। और छठी प्रमुख समस्या है सतत विकास किया जाना चाहिए। और किस प्रकार कौन सी आर्थिक प्रणाली इन समस्याओं का किस प्रकार से निराकरण करती है, ये अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में इसका अलग अलग तरह से निराकरण किया जाता है। समस्याएं सब अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाएंगी। विशेष रूप से देखा जाए 3 प्रकार की आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों अर्थव्यवस्थाओं में ये समस्याएं पाई जाती हैं, लेकिन इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं में इन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया जाता है, किस प्रकार से इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग कार्यप्रणाली के द्वारा इन समस्याओं का निराकरण किया जाता है, ये प्रमुख बात है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति का आधिपत्य होता है। पूंजीपति का आधिपत्य का मतलब पूंजीपति श्रम के लाभ को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करता है। मूल्य कीमत यंत्र पर पूंजीपति का श्रम का नियंत्रण होता है। पूंजीपति का मुख्य उद्देश्य खुद के लाभ को ध्यान में रखना है, सामाजिक कल्याण से उसका कोई सरोकार नहीं होता। वो कीमत प्रणाली के द्वारा सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान करता है। दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन के प्रमुख साधनों पर समाज या सरकार का अधिकार है। सुनियोजित आर्थिक प्रणाली कहते हैं। इसमें आर्थिक क्रियाएं समाज के कल्याण को, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके पूरी की जाती है। सरकार का प्रमुख उद्देश्य समाज कल्याण होता है, न कि लाभ कमाना। इस प्रकार इस आर्थिक प्रणाली में, समाजवादी आर्थिक प्रणाली में जो समस्याओं का समाधान किया जाएगा, वह आर्थिक प्रणाली में लोगों की आवश्यकताओं को, लोगों की इच्छाओं को, लोगों के समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। लाभ से सरकार का कोई सरोकार नहीं। तीसरी प्रमुख समस्या है जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का आधिपत्य भी रहता है और समाज या सरकार का भी, और पूंजीपति का भी आधिपत्य रहता है। समाज या सरकार समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरह लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करती है, तो पूंजीपति श्रम के लाभ को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करते हैं। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीनों अर्थव्यवस्थाओं में यह कार्यप्रणाली अलग अलग प्रकार से आर्थिक प्रणालियों के संपादन हेतु काम में ली जाती है। अब हम देखें कि पहली आर्थिक प्रणाली में किस प्रकार से उत्पादन किया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये सारा समस्याओं का समाधान, जो 6 समस्याएं हैं, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, या तकनीकी का चयन, उत्पादन का वितरण कैसे करना है, अति अल्पकाल में राशनिंग कैसे करनी है, साधनों के पूर्ण रोजगार और आर्थिक विकास, इन समस्याओं का समाधान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से किया जाता है। उसका मूल मंत्र है कीमत यंत्र। कीमत सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, मूल्य यंत्र को ध्यान में रखते हुए, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, एक पूंजीवादी प्रणाली में, एक स्वतंत्र उद्यम प्रणाली में पूंजीपति कीमत यंत्र के द्वारा इन समस्याओं का समाधान करता है। क्या, जैसे पहली समस्या, मान लो पहली समस्या है क्या उत्पादन करना है और कितना करना है। पूंजीपति उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनकी मांग अधिक होती है, जिनकी कीमत अधिक होती है, जिनमें लागत कम आती है, जिनको समाज में प्रमुखता से मांगा जाता है, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है। नियंत्रित मात्रा में करता है जहाँ लागतें कम रहती हैं। प्रथम बात, कीमत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मूल्य यंत्र के द्वारा।
समाजवादी अर्थव्यवस्था में यही समस्या सरकारी आदेशों के द्वारा लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में यही समस्या, इसी समस्या का निराकरण मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अगर साधनों पर पूंजीपति है तो श्रम के लाभ को ध्यान में रखते हुए, और अगर सरकार है तो समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं के उत्पादन का चयन करती है और उसकी मात्रा का निर्धारण करती है। इस प्रकार पहली जो समस्या है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से तय किया जाता है कि पूंजीवादी कीमत यंत्र के द्वारा, समाजवादी सरकार समाज के कल्याण के आधार पर, और मिश्रित यानी कि पूंजीपति भी और सरकार भी पूंजीपति लाभ के आधार पर और सरकार कल्याण के आधार पर वस्तुओं का निर्धारण करती है, उसकी मात्रा का निर्धारण करती है। तो ये पहली समस्या थी, इसका इस प्रकार से निराकरण किया जाता है। अब जो दूसरी प्रमुख समस्या है इसको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, नेक्स्ट पीरियड में। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।